दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बड़गांव के सूर्य मंदिर, जो कि बहुत फेमस ही मंदिर है ये, और छठ के हमारा जो बिहार का जो एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो मुख्य त्यौहार है छठ, इसको तो छठ के दिनों पे यहाँ पे बहुत जबरदस्त मेला लगता है, भीड़ लगता है और उपासना होती है। और यहाँ पे प्रत्येक रविवार को भी भक्तजन आते हैं उपासना करने। इसके बारे में मान्यता यह है कि यहाँ पे किसी भी तरह का शारीरिक कुछ रोग वगैरह या कोई दाग वगैरह होता है, यहाँ पे एक तालाब है, कुंड है, कुंड में स्नान करके यहाँ पे पूजा करने से समस्त रोगों का निवारण होता है, ऐसा सब लोगों का मानना है। तो ये तो आस्था है, आस्था में बहुत ताकत होती है, सबको पता है। आइए अब हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं और यहाँ के पुजारी से भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ का रहस्य और क्या है यहाँ का जो इतना विख्यात है ये। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे भी काफी पुराने प्रतिमा है। ये बड़गांव का सूर्य मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। ये काल भैरव प्रतिमा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और आज ये यहाँ पे माँ पार्वती की प्रतिमा है, माँ पार्वती की प्रतिमा और उसके बगल में भी एक दो और प्रतिमाएं हैं। और थोड़ा सा पूरे फैमिली में माँ पार्वती की प्रतिमा है। इसमें शंकर, कार्तिक, गणेश, भगवान शंकर अपने पति को लिए हुए मस्तक पर। एक पहले की प्रतिमा ऐसा है, ऊपर ऐसा लोग बनाया है सर इसको। ये जो प्रतिमा देख रहे हैं पूरे फैमिली के साथ में है, तो फैमिली के साथ में कैसे ढंग से है तो देख लिया जाए। ये माँ पार्वती की प्रतिमा है। लोग कहते थे कि पहले की पत्नी पतिव्रता होती है, इसलिए अपने पति शंकर को मस्तक पर लिए हुए है ना। गव्य में सूर्य और चंद्रमा है ना सर। माँ पार्वती के दो पुत्र थे, कार्तिक और गणेश। कार्तिक का वाहन मोर, गणेश का वाहन चूहा है ना सर, चूहा। शंकर का वाहन बसावैल, रिद्धि और सिद्धि। शंकर की जरा से जो गंगा निकली सर, उसे मगरमच्छ। माता दूसरे रूप में देवी कहा जाती है, है ना। आधा औरत आधा मर्द है। हम कैसे पता कर सकते हैं कि आधा औरत आधा मर्द है? तो ये जनेऊधारी है। ये माँ पार्वती की प्रतिमा पूरे फैमिली के साथ है। आगे शुद्ध तालाब है, उसी तालाब से सारी प्रतिमा आई है। यहाँ कोई बनावटी प्रतिमा नहीं है। और ये जो प्रतिमा देख रहे हैं तो छोटे में पार्वती ही है, छोटे रूप में। क्योंकि ये प्रतिमा कैसे पता चला कि माँ पार्वती है? ये देख लीजिए, भगवान शंकर का शिवलिंग भी है। तो ये छोटे रूप में, छोटे यानी पत्थर में लोग बनाया है इसको, माँ पार्वती का छोटा प्रतिमा। अंदर में भगवान को दिख रहा है खाली शिवलिंग है। जी हाँ, इसमें शिवलिंग ही शिवलिंग ये बड़े रूप में है। तो जैसे वहाँ कोटेश्वर नाथ में है, जहानाबाद में मंदिर है कोटेश्वर नाथ, शिवलिंग में ही शिवलिंग। तब यहाँ ऐसा छोटा छोटा, यहाँ एक प्रतिमा ऐसा भी है जो कि पांच मुख के शंकर यहाँ। तो 1 2 3 4 5, ये 5 मुख का महादेव है। इसमें छोटे बड़े रूप में 11 सूर्य हैं, और जो मेन भगवान सूर्य है सर, वो मेन गुंबज में है। इसमें छोटे बड़े, उस मंदिर में भगवान शंकर का शिवलिंग, माँ दुर्गा और गणेश, कार्तिकेय और माँ पार्वती।
इसका इस मंदिर का बहुत महत्व है सर। इस मंदिर में अगर कोई कामना करे तो उसका कामना साल के अंदर पूर्ण होता है। ये भगवान शिव का बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत पौराणिक। इसमें आके देख लिया जाए, उसके बाद में साफ हो जाएगा तो देखिए सर, भगवान शंकर का शिवलिंग, माँ गौरी दुर्गा, सिंह सवार गणेश, शंकर, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय कृष्ण की प्रतिमा इस मंदिर में आपको देखने के लिए मिला। एक जो देख रहे हैं मंदिर, एक बहुत मंदिर शक्तिशाली है सर। जी हाँ, उसी तालाब से आया है सर, यहाँ आके देखा जाए सर। भगवान सूर्य की प्रतिमा है, वो है कैसे पता चलेगा कि भगवान सूर्य की प्रतिमा है? तो भगवान सूर्य 7 घोड़े की सवारी किए थे, है ना? तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 घोड़े की सवारी है। अरुण साहब का भगना का नाम है, जो कि रथ को चला रहे हैं। भगवान स्वयं प्रेम कमल का फूल ये रथ पे बैठे हुए हैं। इनका शक्ति इतना है, गाँव में इतना है कि शारीरिक कष्ट वाले लोग जाते, सफेद दाग पुष्ट व्याधि सुनवारी वाले लोग आते हैं तो उसका शरीर कंचन हो जाता है। इधर माँ छठी, जो कि माँ छठ के नाम से प्रसिद्ध है, कार्तिक और छठ पर कम से कम 1.5 लाख दारू की आचार्य होती है। तो ये माँ छठ, जो आदमी को वंश नहीं होता है, निराश हो जाता है, डॉक्टर से दिखाता है, दिखाता है, निराश हो जाता है, तो ये माता उसकी कामना को साल के अंदर पूर्ण कर देते हैं। यहाँ आके देखा जाए, आदित्य नाथ है, समझ गए? एक 7 घोड़े की सवारी की है, देखा जाए 1 2 3 4 5 7, ये भी 7 घोड़े की सवारी किए हैं। ये भगवान में इतना ताकत, इतना क्षमता है कि लोग यहाँ भाई बंधुओं को नौकरी चाकरी जगह जमीन के लिए दिक्कत होता है, फंस जाते हैं, तो इस दरबार में आके भगवान से सदा को मांगते हैं, तो उसकी सदा भगवान साल के अंदर पूर्ण करते हैं। एक गाँव का नाम बड़गांव, यहाँ आके देखा जाए। हाँ, नीचे में सिंह वाहिनी सर, ये जो जगह देख रहे हैं आप, जो सिंह वाहिनी है, एक घोड़े हैं। मंडलम गुड़ामती प्रबोधम, भगवान का जो सवारी है ना सर, यहाँ के देखा जाए सब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु है ना सर, भगवान विष्णु यहाँ के देखा जाए। जैसे लोग करते हैं सर कि घर में सत्यनारायण स्वामी की पूजा लोग करते हैं और करवाते हैं, तो 4 केले का थूक, 4 कराची घास का कराची लाते हैं, बीच में भगवान विष्णु को स्थापित करते हैं, बैठाते हैं, तो देखा जाए ये भगवान 1 2 3 4 5 विष्णु का थोड़ा सा आगे हाथ को थोड़ा हाथ जोड़ दी। मंडलम दरवाजनस्य विष्णुरात्मा परम धाम विशुद्ध तत्वं सूक्ष्मांतरे देव देव कर्णावतारं संसारं जिंगारं सदा वसंते प्यारे बिंदे भगवानी नमामि। मस्तक को यहाँ इस जगह थोड़ा सा टेक लिया जाए, और अगर श्रद्धा कुछ है आपको इस दरबार में संध्या बाती के लिए दान देने का, तो बीच वाले को चरण पर धार करके बाहर चला।
ये यहाँ का बड़गांव का ये कुंड है, तालाब है। इसी के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्नान करने के बाद जाके दर्शन करने से, सूर्य भगवान का आराधना करने से सारे रोगों का और कुछ स्पेशली कुछ रोगों का निवारण होता है। शनि देव का मंदिर है।